हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन। और हम करने जा रहे हैं इस सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने लॉगिन किया, हमने मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट किया और हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करवाया। पर हमने देखा कि जब यूजर रजिस्टर करता है तो अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो वो दोबारा अलाउड नहीं होता रजिस्टर के लिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर वो इन द बंदा लॉगिन करता है तो अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तभी वो लॉगिन कर सकता है। ये सारी सिनेरियोज हमने सॉल्व किया, जो कि एक रियल केस सिनेरियो। बट when we were login, जब हम लॉगिन कर रहे थे तो we saw a token, right? What is the use of this token? Why we are using this token? What is that, man? Like, I want to know, everything about it. So yes, so आज हम उसी टोकन के बारे में बात करेंगे कि किस लिए। चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उस बैकएंड में उस टोकन को, वो टोकन आया कहाँ से। फिर इस टोकन में हमने क्या भेजा था और हमें क्या भेजना चाहिए था। करेक्ट। लेट मी टेक यू टू माय स्क्रीन, दैट इज ऑन माय वे। अरे रुक जा, थांबा थांबा। यस, एंड या करंटली यू आर सीइंग माय स्क्रीन। लेट मी सी कि मैंने कुछ और तो नहीं खोला उल्टा सीधा। मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं खोला। तो हम चलते हैं अपने बैकएंड के पास और बैकएंड को खोलते हैं। बैकएंड को खोलने के मेरे पास कई तरीके हैं, बट मैं नॉर्मल तरीका ये वाला करता हूँ। रे कमलिया। ओके, whenever a user registers something, okay, whenever a user log in, we are not doing on registration, we are doing on login। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है कि वो आगे लॉगिन करे या ना करे। भाई ये आधा क्यों खुला हुआ है, इसको पूरा खत्म करो। ठीक है। तो जब भी यूजर लॉगिन करता है तो हमने क्या किया था, हमने किया था कि वो एक ईमेल को फाइंड करता है। अगर उसे ईमेल मिलता है तो वो आगे जाता है, वैलिडेट करता है पासवर्ड को, पासवर्ड को हैश करता है, एक टोकन जनरेट करता है और फिर उस टोकन को हेडर में डाल देता है। दैट्स ऑल। बट अब हम इसको कुछ और तरीके से करने जा रहे हैं। और वो हम क्या करने जा रहे हैं, चलो देखते हैं। सेम हमारा ये चीज सेम रहेगा कि एग्जिस्टिंग यूजर को चेक करना, देन लॉग इन करना, वैलिडेट करना पासवर्ड, देन इज ऑल्सो करेक्ट। बट जब हम टोकन को क्रिएट कर रहे हैं तो वी आर सेंडिंग JWT साइन। आईडी इज इक्वल टू, जो आईडी रहेगी वो रहेगी एग्जिस्टिंग यूजर डॉट UID। हमने ये पास किया, प्रोसेस इन सीक्रेट इतना हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये टोकन एक्सपायर हो जाए कुछ चंद मिनट में, कुछ चंद मिनट में। तो हम कॉमा लेते हैं, एक ये लेते हैं और हम लिखते हैं EXPIR। ऑप्शन देना यार भाई। एक्सपायर्स इन सी, एक्सपायर्स इन। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये करके ऐसे 1 आवर। सिंपल, मैंने 1 आवर का एक्सपायरेशन टाइम दे दिया, यानी ये जो टोकन होगा ये 1 आवर में एक्सपायर हो जाएगा। नाउ जो मेरा नेक्स्ट काम है, वो नेक्स्ट काम मेरा क्या है, क्या काम है, इस रेस्ट में डॉट हेडर मैंने ओथ टोकन लिखा, जिसमें टोकन लिखा कॉमा सेंड। सेंड में मैंने टोकन भेजा, साथ में मैं और भी कुछ भेज सकता था। साथ में मैंने एक यूजर ऑब्जेक्ट भेजा, साथ में मैंने लिखा एग्जिस्टिंग यूजर। एग्जिस्टिंग यूजर मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं यूजर भी ले सकता हूँ, चलो मैं यूजर ही ले लेता हूँ। यूजर इज एन ऑब्जेक्ट, देन वी कैन पुट इट लाइक नेम इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग यूजर डॉट नेम, comma email is equal to existing, क्या, existing user डॉट email। मैंने ये तो ले लिया, बट मेरे को प्रॉब्लम आ रही है अब यहाँ पर। तो वो बोल रहा है क्विक फिक्स करते हैं, इसकी स्पेलिंग को चेंज करो, दैट इट यू शुड पुट इट एज अ यूजर। बट वी डोंट वांट इट यूजर बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस यूजर। ओके, तो मैं इसको भी एग्जिस्टिंग यूजर के नाम ही देता हूँ। अभी भी आ रहेगा, सॉरी एक सेकेंड। ओके, और स्पेस। ओके, oh, thinking what this user can't be this. It should be an existing user, man. Why? Token. Thinking. Oh, okay.
देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बस इतनी सी है, ये रही। बेसिकली जब आप सिंगल चीज को भेजते हैं तो आप नॉर्मल सिंपल करली ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। जब आप बड़े को भेजते हैं देन यू यूज करली ब्रैकेट। तो टोकन ये रहा, स्ट्रिंग यूजर ये रहा, जो भी मिला मुझे। अब मैं इस टोकन में इस बार अपना नेम और ईमेल मैंने दोनों भेज दिया है। अगर मेरे पास नेम ईमेल है, साथ में क्या मैं पासवर्ड भी भेजूं? मैसेज भी है क्या? बनता है क्या मैसेज देना? चलो मैं मैसेज भी देता हूँ। और डॉट सेंड खत्म हुआ, और इसका नेम वाला खत्म होगा, राइट, कॉमा, मैसेज द यूजर इज लॉग्ड इन successfully. Just give me a second. Hi everyone. I just bought an ice cream. No, I just created an ice cream at home. So yeah, I have some because बहुत गर्मी है, और गर्मी में आइसक्रीम खाना इज कंपलसरी। कम से कम बर्फ ही चूस लो। ओके, तो मैं कहाँ था? मैंने कौन सी स्क्रीन शेयर करी है? हम्म, सेकंड स्क्रीन करी है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया। सिंपल, मुझे यही करना था भाई। हम्म, अब क्या करूँ मुझे बताओ? यहाँ मैंने कर लिया, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ? वेट, जस्ट वेट। I'll tell you something. So whenever a user login, okay, wow. So what's gonna happen is, let's run this backend. Become Leon. My backend is running, right? अब आइसक्रीम खत्म होने तो मैं मस्ती करूंगा, ठीक है। We'll go to our front end. This one, show more, open with code. Nice, nice. Okay, so you have registered a user. When a user logs in, okay, now what will happen? अच्छा, वो सिनेरियो मुझे रिडक्स करना पड़ेगा क्या? आई एम थिंकिंग, सोचने का टाइम तो दो यार। मैं वो ट्राई कैच कर रहा हूँ, राइट? ओके, ट्राई कैच को करने के बाद खुद से सोचना, कंसोल रेज डॉट डेटा, यही है। लेट्स कंसोल। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको जाना पड़ेगा, एरर आएगा। अच्छा ही आएगा। एग्जैक्टली। ओके,
Okay, let's see. Okay, sorry, you can't see, right? We'll go to our page register. A user is registered. So I'll register in front of you. Okay. I'm going too slow. And I don't like it because it's not sweet. So I'll put it here. Thank you, God, for word so sweet. Okay, I'll just write coder. Can I do it? Yes, it is saying it is successful. So coder is everything. So मैंने coder को CODER नहीं लिखा है, मैं coder को COADER लिखता हूँ. ये मैं समझता हूँ कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती. समझा क्या बड़ो? Man, why? Why you distracts me a lot? If you want to take some rest, then please. Okay. No distraction, please. Yes. So now you see, I'm ready for login. So once I do the login, I'll check my res.data. So coder, ADER coder. Oh, wow. Please गलती मत करना यार. Enter. So you are logged in. It is successful. And you see, I've got this token along with this existing user. And the message is the user is logged in successfully. I'll show you one thing more. You go to the application. You go to this one, a reactive form. Okay, session storage. You open this up, and मैंने तो भी किया ही नहीं है. कैसा होगा? So console में you see everything you are getting right. Now मुझे क्या करना है? मुझे इसी के हैंडल में जाना है. कहाँ? ये रहा हैंडल. इस हैंडल में जाने के बाद इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं. मुझे इससे थोड़ा कुछ काम करो. तो res.data.token is your something called this one, right? तो मैं क्या करूंगा? Local storage dot set item, ये रहा. ठीक है. टोकन टोकन देते हैं. नाम मैंने टोकन रखा है, कॉमा res dot set res dot data dot token टोकन. बुकम ले टोकन हो गया. नाउ सेट आइटम हो गया, राइट. ये करने से अच्छा TOTOKEN टोकन. तो एक टोकन हो गया, और दूसरा मैं दो चीज रखता हूँ. यूजर भी रख दिया मैंने, और यहाँ पे किस नाम से है? एग्जिस्टिंग यूजर, राइट. दोनों को सेट कर दिया. ओके. और मैं यहाँ डाल सकता हूँ एक अलर्ट. ठीक है. सिंपल वेलकम. इट्स नॉट a user, it's existing user. Okay. Okay, great. Now you got this one, and you navigate it, and you directly go here. So basically
मैंने यहाँ पर टोकन के साथ साथ तुम्हें क्या भेज दिया, एक यूजर भेज दिया। ठीक है, ठीक है। अभी एक चीज और करनी है। क्या करना है? क्या करना क्या है, मैं बताता हूँ ना। अभी क्या होगा कि जब भी यूजर आएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स लॉग इन अगेन, वेकम तुम ता न तुम, लॉग इन सक्सेसफुल, वेलकम कोडर, हम आ गया। You go to the application. This is application. You go HTTP. You have token and you have user. That is your object. Object. Now this is a problem. Object object क्यों आ रहा है? क्योंकि सांस भी कभी बहू थी। होता क्या है, जब वहां से डेटा आता है तो आपको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसे सेव करेंगे, फिर से एक बार लॉगिन करते हैं। कोडर, जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, यू गेट योर वैल्यू हेयर, यहाँ पर प्रॉपरली आ जाता है। तो यहाँ तक का मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर है तो यू कैन कमेंट। भाई लोगों कमेंट करो और बताओ मुझे कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। चलो अभी थोड़ा एडवांस और एडवांस लेके चलते हैं। अब क्या हुआ कि मैंने एप्लीकेशन जब भी खोला, ध्यान से सुनना, मैंने जब भी एप्लीकेशन खोला तो सबसे पहले मेरा यूज इफेक्ट चलेगा। सोचने की बात है, क्या चलेगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब भी मैं एप्लीकेशन खोलूंगा, ये है ना, तो इस एप्लीकेशन में सबसे पहले जो मेरा चलेगा वो ऐप डॉट टी चलेगा, जहाँ पे मेरे सारे के सारे राउट्स। इस ऐप में मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने राउट्स रखे हुए हैं, सारे के सारे राउट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल ही नहीं है। अरे कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम, एग्जैक्टली। पर अगर ये राउट्स ना हो तो मुझे अच्छा, मैं बाय इनिशियली, ओके, अब मैं अ, क्या सोच रहा था मैं, कैसे बताऊंगा तुम्हें, कैसे बताऊं तुम्हें कि दिल मेरा क्या कह रहा। तुम थोड़ा समझे? नहीं, तुम नहीं समझे। होंगे ये, यहाँ पर हम आपको प्रोटेक्टेड राउट्स के बारे में समझाएंगे। हम नहीं, यानी मैं ही समझाऊंगा, मैं ही समझाऊंगा। प्रोटेक्टेड राउट्स के लिए कुछ कंडीशंस आएंगी, और वो कंडीशंस क्या होंगी उसको देखते हैं। अगर मैं इस ऑल आउट्स में जाता हूँ यहाँ पर, तो सोचने की बात है कि मेरा जो होम पेज होना चाहिए वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टेड? मैन, आई डिडंट गेट दिस, प्रोटेक्टेड मींस, कैन यू एक्सप्लेन मी समथिंग काइंड ऑफ थिंग। तो देखो यहाँ पर कुछ ज्यादा खतरनाक चीज होने वाली है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल ही ध्यान से देखना। ओके, जस्ट किडिंग, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस होम को किसी चीज से रैप कर देता हूँ। तो अगर मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ यहाँ से कुछ पल के लिए, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोटेक्टेड राउट, सॉरी नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये करूँ। अब मुझे एक बात बताओ, इस प्रोटेक्टेड राउट का चिल्ड्रन कौन है? होम है। परफेक्ट, है ना? यस, यस 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 यस। और अगर मैं तुम्हें क्या दिखाने जा रहा हूँ, और मुझे पासवर्ड रिपीटेटिव करना चाहिए था। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, हम डायरेक्टली उसी पेज पे नहीं खुलते हैं, हमको लॉग इन करना पड़ता है। फिर वो बहुत ज़्यादा फ्री वाला केस हो जाएगा, कोई भी खुलेगा डायरेक्ट नहीं। मैं पासवर्ड और वो अवेलेबल करा सकता था, करेक्ट। चलो यहाँ पे प्रोटेक्शन आउट, क्या मैं क्या बढ़ा रहा था, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। बट ठीक है, देखो अब क्या होगा कि अभी अभी अगर तुम देखो, ध्यान से देखना,
जो तुम देखने जा रहे हो वो बहुत ध्यान से। तो कोई भी उस होम रूट पे आ रहा है और कोई भी आके इस होम राउट को चेक कर जा रहा है। क्या है भाई? ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पर। थोड़ा गाड़ी, थोड़ा पैसा, थोड़ा प्यार इज इक्वल टू ये ये। ओके, ये और ये। ठीक है। हाँ, बहुत गंदा कर दिया मैंने। कभी कभी मेरे दिल में। ठीक है, चिल्ड्रन है। ओके, चिल्ड्रन का एनी पार्ट आ जाएगा, यहाँ नहीं आता। चलो अभी इसको रीड करेंगे तब आ जाएगा। तो अगर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टोकन, ठीक है, इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और मैं यहाँ से एक छोटा सा लेता हूँ क्या, टोकन। और मैं कंडीशन ये लिखता हूँ रिटर्न टोकन, अगर इनिशियल है तो चिल्ड्रन रिटर्न कर दो, वरना नेविगेट नेविगेट करो टू व्हाट, कहाँ पर लॉग इन स्लैश लॉग इन। ठीक है, स्लैश लॉग इन, जो भी है। चलो लॉग इन को सेव कर देते हैं। अब एक चीज और सीखा था, चिल्ड्रन का तो यूज ही नहीं हुआ, इसको टाइप देते हैं, तो इसको इम्प्लिसिटली मैंने टाइप दे दिया any। तो ये मेरा प्रोडक्टेड आउट भी आ गया। अभी तुम देखो अगर इसको ध्यान से, होम पेज तुम्हें इजीली मिल जा रहा है क्योंकि तुम्हारा टोकन लोकल स्टोरेज में है। अगर मैं इसको कुछ पल के लिए डिलीट कर दूं, रिफ्रेश करूं इसको, तुम कोशिश कर लो। नहीं नहीं, कर लो, कोशिश कर लो, कोशिश। ठीक है, नहीं आएगा। यू कैन नॉट डू इट अंटिल यू लॉग इन। सो मैं क्या करता हूँ, वेलकम कोडर एंड यू आर नॉट एट, यू आर नाउ एट होम। तो ये वाला तो यहाँ से टल गई प्रोडक्शन राउट, प्रोडक्टेड राउट मुझे मिल गया। होम पेज इम्पॉसिबल टू गो। ठीक है, तो मैंने इसको राउट्स में ही कन्वर्ट कर दिया। अब अगर तुम्हारे पास टोकन आ रहा है, यू आर एट होम, ठीक है, यू आर एट होम। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ को मैं एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। कंसोल डॉट लॉग, दिस इज ऐप रेंडरिंग फ्रॉम सिस्टम। Are you serious, man? Oh, wait. I'll just pause. Resume. Okay. So I just want to know one thing. वो चीज क्या है? Let's see. अगर तुम इस app.tsx को देखो और इस routes को देखो,
तो मैंने इस राउट्स में ऐसा करते हैं, हम राउट्स चेंज करते हैं। सो मैं यहाँ लिख के आता हूँ, क्या किया मैंने, CLG राउट्स काउंट। ओके, कंसोल डॉट काउंट यहाँ मुझे मिल गया। आई एम रियली गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड नाउ। ओके, सो मैं जो देखना चाह रहा हूँ मैं उसको देख के जाऊंगा, उसके बाद करूंगा, ठीक है। रेंडरिंग आ गया, ऑल आउट्स आ गया, बेसिक फॉर्म की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहिए। रजिस्ट्रेशन नहीं, मुझे लॉगिन चाहिए। और लॉगिन में जाने के बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग काउंट, रुक जा भाई जी, दिस इज लॉगिन। काउंट, राइट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ओके, अब मैं यहाँ से क्या सीखने जाएंगे, हम क्या सीखेंगे यहाँ से? मुझे भी नहीं पता हम क्या सीखेंगे, पर देखो हम कुछ तो कुछ सीखेंगे। लेट्स गायब करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। वन, ओके सॉरी, मैं एप्लीकेशन से इसको, टोकन को डिलीट, यूजर डिलीट। सो जस्ट रिफ्रेश इट। सो मैं इसको हटाता हूँ एंड देखो ध्यान से देखना, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद द ऐप इज रेंडरिंग। ओके, आई बेटर यूज काउंट देयर rather than using log count. Okay, so yes, so app is rendering correct. Now मैंने क्या किया, मैंने यूज किया coder, coder, oh my god, login page is rendering that much, कोई बात नहीं चलेगा। अरे आजा, submit, welcome coder. Okay, you see I went to home and there is nothing that is changing, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। this app is rendering routes, this is login, login page राउट हो रहा है। अगर मैं इसको राउट करता हूँ, मैंने भेजा अबाउट में, सो द होल ऐप इज एंटरिंग, तो वो फिर से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो? वो फिर से स्टार्ट हो रहा का मतलब है कि जो तुम्हारा पूरा ऐप है रिफ्रेश करने पर वो फिर से लोड हो रहा है, यानी फर्स्ट पेज आपका लोड होगा। तो उसी समय आप जितनी भी इंफॉर्मेशन रखोगे, तो आपको अगर आपको लगता है कि पेज को लोड होने पर वो इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती है, द आंसर इज रॉन्ग। वो गायब नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सबसे पहले वो पेज फिर से रेंडर करता है, तो वहां से वो फिर से टोकन से उठा लेगा और जो भी उसे प्रोसेस करनी है वो कर लेगा। बट हाँ, आपकी जो करंट प्रोसेस है वो आपकी लॉस हो जाती है। तो अगर मैं किसी भी पेज पर हूँ, मैं पेज चेंज करता हूँ, तो यू सी द ऐप इज रेंडरिंग। रिफ्रेश करो, दिस ऐप इज रेंडरिंग। यू गॉट माई पॉइंट? यू गॉट माई पॉइंट? ओके, सो आई होप आज आपने प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड राउट सीखा, किस तरीके से क्या करना है, कैसे क्या करना है, और एक रियल वे तरीके में कैसे नहीं। हम अगला अगला जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे Redux. That is totally interesting, man. You will love it. You'll fall in love with it, literally. So, yeah, thanks for watching, and I hope you like it. Please make sure you subscribe and tell others to join it.